हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विवेकानंद। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेकानंद दिया में। दोस्तों, साथियों, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कुछ दिनों में बहुत व्यस्त था, इस वजह से कोई मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको LIC के प्लान नंबर 857 के बारे में बताया, जो कि एक पेंशन प्लान है, जीवन अक्षय 7। तो उसके बारे में बताया। इस प्लान के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल फेस पर जाकर इस प्लान को देख सकते हैं। दोस्तों, साथियों, जो मैं आज आपके पास एक प्लान लेके आया हूँ, वो भी एक पेंशन प्लान है, जिसका नाम है जीवन शांति, प्लान नंबर 858, LIC का जीवन शांति। तो आज हम आपसे बात करेंगे इस प्लान के फीचर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये प्लान क्या है? ये प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सिंगल सिंगल प्रीमियम डिफर्ड एन्युटी प्लान है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, डिफर्ड एन्युटी का मतलब होता है कि विलंबित पेंशन, यानी कि आप कुछ दिनों के बाद पेंशन चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पेंशन पाने के जो दो विकल्प है दोस्तों, पहला है विलंबित पेंशन सिंगल लाइफ, दूसरा है विलंबित पेंशन ज्वाइंट लाइफ, यानी कि डिफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ और डिफर्ड एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ। ठीक है दोस्तों, ज्वाइंट लाइफ में आप अपनी वाइफ का पेंशन एक साथ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक बार में अगर आपने जो सिलेक्शन कर लिया है कि आप ज्वाइंट लेंगे या फिर सिंगल लाइफ के लिए लेंगे, तो इसके बाद में ये ऑप्शन चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये खास ध्यान रखने योग्य बात है। दोस्तों, इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे? बेनिफिट जो होंगे, आपका आपका जो ऑप्शन 1, यानी कि सिंगल लाइफ के लिए जो अगर आप पेंशन लेते हैं, तो ऑप्शन 1 में जो है क्या क्या है? डिफरेंट पीरियड, अगर डिफरेंट पीरियड में क्या लाभ मिलेगा? डिफरेंट पीरियड में अगर मतलब आप विलंबित अवधि में यदि आपको कुछ नहीं होता है, आप ठीक ठाक रहते हैं, आप सकुशल रहते हैं, जो पेंशनर है वो ठीक ठाक सकुशल रहते हैं, कुछ नहीं होता है, तो डिफरेंट पीरियड में कुछ नहीं मिलता है आपको। ठीक है दोस्तों, और यदि डिफरेंट पीरियड में यदि आपको पेंशनर को कुछ हो जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को डेथ क्लेम मिलता है, डेथ क्लेम का लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, और अगर डिफरेंट पीरियड के बाद में क्या मिलता है? डिफरेंट पीरियड के बाद में आपको जो है पेंशन मिलती है, सेलेक्टेड मोड में पेंशन मिलती है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया है उस मोड में आपको जो पेंशन मिलेगी, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो पेंशन मिलती है डिफरेंट पीरियड के बाद। एक तो आपको पेंशन मिलेगी, दूसरा क्या होता है? दूसरा आपको बेनिफिट क्या मिलता है? यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों, यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन तुरंत बंद हो जाती है और डेथ बेनिफिट का क्लेम नॉमिनी को मिलता है। ये आपका ऑप्शन 1 के लिए होगा, यानी कि सिंगल लाइफ के लिए होगा। अब दूसरा जो ऑप्शन 2, यानी ज्वाइंट लाइफ के लिए जो आपका पेंशन अगर सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, आइए देखते हैं। अगर आप डिफरमेंट पीरियड में अगर आपको कुछ नहीं होता है, यानी तो आपको कोई मतलब कोई कुछ नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट पीरियड में आपको कुछ नहीं मिलता है। डिफरेंट पीरियड के बाद में क्या मिलता है? डिफरेंट पीरियड के बाद में पीरियड में यदि आप सक्सेसफुल रहते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, और यदि अगर डिफरेंट पीरियड में यदि आपको कुछ हो जाता है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर को कुछ हो जाता है, तो उस केस में जो है डेथ बेनिफिट का लाभ आप लास्ट नॉमिनी को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ऑप्शन 2 में डिफरेंट पीरियड के बाद में क्या मिलता है? डिफरेंट पीरियड के बाद में, यानी कि विलंबित अवधि के बाद में आपको पेंशन मिलती है, यानी कि हस्बैंड को पेंशन मिलती है, फिर वाइफ को पेंशन मिलती है, और वाइफ के ना रहने पर क्या मिलता है? वो भी कब तक मिलती है? होल लाइफ मिलती है, यानी कि जब तक आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपके जो है एनुटेंट, यानी कि पेंशनधारी जीवित रहेंगे, तब तक उनको पेंशन मिलेगी दोस्तों। और डिफरेंट पीरियड के बाद में अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, लास्ट पेंशनर, यानी कि आपका जैसे हस्बैंड को पेंशन मिल गई और उसके बाद वाइफ को पेंशन मिल गई, वाइफ को अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद लास्ट नॉमिनी को आपको डेथ क्लेम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेथ बेनिफिट का जो है डेथ बेनिफिट, दोनों विकल्प में डेथ बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे कि विकल्प ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, दोनों ही केस में जो आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? डेथ बेनिफिट जो मिलेगा आपका वो परचेस प्राइस होगा प्लस एक्योर्ड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ होगा। ठीक है दोस्तों, माइनस टोटल पेंशन पेएबल टिल डेट ऑफ डेथ, या फिर 105% प्रीमियम का। ठीक है दोस्तों, ये आपका डेथ बेनिफिट में मिलेगा। डेथ बेनिफिट में आपको मतलब परचेस प्राइस प्लस एक्योर्ड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ माइनस टोटल पेंशन पेएबल टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है दोस्तों, या फिर कुल आपके जमा प्रीमियम का 105%, इन दोनों में से कुछ ही मिल सकता है डेथ बेनिफिट के रूप में। ठीक है दोस्तों, एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ जो परमानेंट आपको क्या मिलता है, इक्वल टू क्या होता है, उसका फॉर्मूला है इक्वल टू परचेस प्राइस इंटू एन्युटी रेट पर एनम, एन्युटी रेट पर एनम पेएबल मंथली
डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर आपने मान लीजिए कि 10 लाख का प्लान लिया है और आपने 10 लाख का प्लान लिया है और 11 साल का आपने डिफरमेंट पीरियड चूज किया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस फॉर्मूले से आपका 11 साल के बाद में आपका जो डेथ क्लेम होगा वो लगभग 20 लाख का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला है, यानी कि परचेस प्राइस इंटू एन्युटी रेट, यानी 11 साल बाद आपका जो रेट हो जाएगा लगभग 12% का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 1 आएगा। और 10 लाख आपका परचेस प्राइस है, यानी कि आपका 10 लाख प्लस 10 लाख आपका डबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हो गया। तो आप ये मिनिमम परचेस प्राइस जो इसमें है 1.5 लाख रुपए है दोस्तों। और मिनिमम पेंशन, मिनिमम परचेस प्राइस जो 1.5 लाख है, यह मिनिमम पेंशन के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि आप मिनिमम पेंशन आपको कितनी मिल सकती है। 1,000 मंथली मिल सकती है, क्वार्टरली आपको 3,000 मिल सकती है, हाफ ईयरली आपका 6,000 मिल सकती है और ईयरली आपकी 12,000 मिल सकती है दोस्तों। इसमें मिनिमम जो एंट्री की एज है वो 30 ईयर्स की है और मैक्सिमम एंट्री की एज है वो 79 ईयर्स की है। और इसमें मिनिमम जो विलंबित की अवधि है, डिफरमेंट पीरियड जो मिनिमम है वो 1 ईयर का है और मैक्सिमम जो डिफरमेंट पीरियड है यानी कि विलंबित अवधि है वो 12 साल की है। तो दोस्तों कितने का प्लान लेने पर क्या मिलेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये हम समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 45 साल के व्यक्ति को यानी कि ज्वाइंट लाइफ के लिए हम प्लान बता रहे हैं। 45 साल के व्यक्ति को जिनकी वाइफ की एज 40 ईयर्स है, 80 ईयर्स है, ठीक है दोस्तों, 10 लाख का प्लान लेते हैं ज्वाइंट लाइफ के लिए। तो उसका जो प्रीमियम होगा 10.18 लाख होगा विद जीएसटी। तो पेंशन क्या मिलेगी ये हम समझेंगे एक चार्ट से दोस्तों। तो ये समझेंगे हम चार्ट से। देखिए दोस्तों आपके सामने ये चार्ट आ गया है। इसमें देखिए अगर 10 साल के व्यक्ति को ये प्लान देते हैं तो ये चार्ट में देखिए, अगर आप 1 ईयर का डिफरमेंट पीरियड लेते हैं, 1 साल का लेते हैं पीरियड, तो उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 6.86% होगा और आपका जो ईयरली पेंशन होगा वो लगभग आपका 70,000 का होगा दोस्तों और मंथली पेंशन होगा 5500 रुपए का। और अगर आप 2 साल का डिफरमेंट पीरियड लेते हैं, 2 साल की अवधि लेते हैं, तो उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.36% होगा। आपका ईयरली पेंशन लगभग आपका 75,000 होगा, 74,905। अगर आप 3 साल का चूज करते हैं पीरियड, विलंबित अवधि, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7.88 और आपका जो पेंशन होगा 80,230। और अगर 4 साल का आप डिफरमेंट पीरियड चूज करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8.44 और आपका ईयरली पेंशन होगा 85,920। अगर आप 5 साल का डिफरमेंट पीरियड चूज करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8.56। आपका जो पेंशन आएगा 87,122 ईयरली। अगर आप 6 साल का डिफरमेंट पीरियड चूज करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 9%, 9.04% और आपका ईयरली पेंशन आएगा 92,028। अगर आप 7 साल चूज करते हैं डिफरमेंट पीरियड तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 9.65% आएगा और आपका जो ईयरली पेंशन होगा 98,237 होगा। अगर आप डिफरमेंट पीरियड 8 ईयर चूज करते हैं तो उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10.29 होगा और आपका जो पेंशन होगा ईयरली पेंशन जो होगा आपका 1,04,746 रुपीज होगा। अगर आप डिफरमेंट पीरियड 9 ईयर चूज करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10.97 होगा और आपका जो ईयरली पेंशन होगा 1,11,655 होगा। अगर आप डिफरमेंट पीरियड 10 ईयर चूज करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 11.69 होगा और आपका जो ईयरली पेंशन होगा 1,18,965 रुपीज होगा। और अगर आप डिफरमेंट पीरियड 11 ईयर चूज करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 12.44% होगा। तो आपको ईयरली पेंशन जो होगा 1,26,676 रुपीज। अगर आप डिफरमेंट पीरियड 12 ईयर चूज करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 13.25% होगा और आपका जो ईयरली पेंशन होगा 1,34,888 रुपीज और आपका मंथली पेंशन होगा 10,791 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ये पेंशन मिलेगी डिफरमेंट पीरियड जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का पेंशन प्लान जीवन शांति। दोस्तों ये था मेरा आज का प्लान जीवन शांति प्लान नंबर 858। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक व शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत एक बार धन्यवाद दोस्तों। और जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए प्लान की जानकारी के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्लान के साथ। नमस्कार।